बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में बहुत भिक्षु रहा करते थे और वे अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन ऐसे ही उपदेश दे रहे थे, तभी उनके शिष्यों में से किसी एक शिष्य ने पूछा, हे महात्मा, सुख और संतोष का सही अर्थ क्या है? उसकी बात पर महात्मा ने अपने सभी शिष्यों को सुख और संतोष के ऊपर एक कथा सुनाई। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सुंदर, जो कि एक सुनार था, और दूसरा था माली, जो बगीचे की देखभाल करता था। दोनों का अपना अपना काम और अपने अपने शौक थे, लेकिन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक दिन माली ने सुंदर से कहा, दोस्त, तुम्हें दिन भर दुकान में बैठे बैठे आभूषण बनाते देखता हूँ, क्यों ना एक दिन मेरे बगीचे में आओ। यहाँ पर तरह तरह के सुंदर और सुगंधित फूल है। जब उन्हें देखोगे और महसूस करोगे तो तुम्हारा मन भी खिल उठेगा। सुंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर आऊँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भी मेरी दुकान पर आना होगा और मेरे बनाए हुए आभूषणों को देखना होगा। जब तुम मेरी कला को सराहोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अगले दिन सुंदर माली के बगीचे में पहुंचा। माली ने बड़े उत्साह से उसे अपने फूलों का संग्रह दिखाना शुरू किया, लेकिन सुंदर, जो सोने और हीरे का विशेषज्ञ था, फूलों को देखता और तुरंत अगले की तरफ बढ़ जाता। हर फूल को उसने वैसे ही देखा जैसे सोने की जांच करता है। अंत उसे बगीचे में कोई विशेष आनंद नहीं आया। अगले दिन माली सुंदर की दुकान पर पहुंचा। सुंदर ने अपने बनाए हुए सुंदर और अनोखे आभूषण माली के सामने रख दिए। माली ने एक एक आभूषण को उठाकर देखा और उसे सूंघने लगा। वह निराश होकर बोला, इनमें तो कोई सुगंध ही नहीं है। सुंदर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त, आभूषणों में सुगंध कहाँ से होगी? ये तो आंखों से देखने और सराहने की चीज़ है। और फिर महात्मा अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, यही तो हम सबकी कहानी है। हम अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, अपनी अपनी कसौटियों से चीज़ों को परखते हैं। सुंदर ने फूलों को सोने की तरह परखा और माली ने सोने को फूलों की तरह। नतीजा, दोनों निराश हो गए। लेकिन असलियत यह है कि जीवन में सुख और संतोष पाने का सही तरीका है दूसरों की दुनिया को उनके नज़रिए से समझना। जब हम अपनी सीमित सोच से बाहर निकलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हर चीज़ की अपनी खासियत होती है। सुख को सिर्फ अपने दायरे में खोजने की बजाय दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो एक अनोखा आत्मिक सुख मिलेगा। याद रखिए, सुख और दुख दोनों साझा करने के लिए बने हैं। अकेले इन्हें जीने से इनका असली आनंद नहीं मिलता। सुख और संतोष का असली मतलब है एक दूसरे की दुनिया को समझना और उसमें खुशी ढूंढना। तो चलिए आज से इस सोच को अपनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि ये सिखाती है कि दूसरों की दुनिया को समझना और सराहना ही जीवन का असली अर्थ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।